हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली हिंदी समाचार पत्रों का विश्लेषण करता हूं। जो भी समाचार परीक्षा के दृष्टिकोण से आम जीवन में जिसका उपयोग हम लोगों के जीवन में है, उन सारे समाचारों का विश्लेषण पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करता हूं और आप सबों के साथ प्रस्तुत करता हूँ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों से बता दूं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अपना परिवार और बड़ा हो और हम लोग अच्छा तरीक़ा से काम कर सकें। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, प्रश्नों की ओर देखते हैं, समाचार की ओर देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला जो न्यूज़ है आप लोग देख सकते हैं, वो कोविशील्ड किट से खुद कर सकते हैं घर बैठे जाँच। एक माई लैब नामक लेबोरेटरी है जो कि पुणे में स्थित है, उसके द्वारा कोविशील्ड नामक एक किट बनाई गई है, जिस किट से आप घर बैठे कोविड-19 का जांच कर सकते हैं। आईसीएमआर ने घर में ही कोविड जांच करने के लिए कोविशील्ड नामक किट यहाँ पे उपलब्ध करा दिया है। यहाँ देख सकते हैं कोविशील्ड नामक किट जो है उपलब्ध करा चुका है। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कोविशील्ड नाम का जो किट है वो आपको 250 रुपया में रैपिड एंटीजन टेस्ट, देखिए दो तरह का टेस्ट होता है, एक एंटीजन टेस्ट होता है और एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है। एंटीबॉडी टेस्ट कब होगा? जब कोविड-19 हो जाए। कोविड-19 होने के बाद उसके शरीर के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाता है, तो एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। और जिस कोरोना का अगर जांच होगा, पूरी तरह से कोरोना का जांच होगा कि हाँ आपके शरीर में कोरोना प्रवेश किया है कि नहीं, तो वो एंटीजन टेस्ट होता है। कोरोना का टेस्ट होगा, एंटीजन टेस्ट होगा। और कोरोना के बाद, जैसे कोरोना आपके शरीर में हुआ, होने के बाद क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो कुछ ऐसे जांच है जो कि एंटीबॉडी जांच होता है, लेकिन ये जो जांच होगा कोविशील्ड नामक ये से किट से, जिससे कि एंटीजन टेस्ट होगा, ठीक है ना। जिस तरह से RT-PCR टेस्ट हम लोग करते थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, उस तरह का ही ये टेस्ट होगा। आइए पूरी तरह से इसके बारे में विश्लेषण करते हैं। यहाँ पूरी तरह से लिखा हुआ है कि आईसीएमआर ने कोरोना की होम टेस्टिंग किट कोविशील्ड की मंजूरी दी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोविशील्ड की मंजूरी दी हुई है। इसे आप घर पे खुद से कोविड-19 संक्रमण की जांच कर सकते हैं। यह रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसको शॉर्ट में ये RAT लिखा हुआ है, RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक है ना। को लेकर आईसीएमआर ने साफ कर दिया कि यह टेस्टिंग सिर्फ उन मरीजों को होगा जो किट कोरोना के जांच कर सकते हैं, हाल ही में किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज से संपर्क में आया हो। कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित मरीज से आया होगा तो अपने घर पे मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। मंगाने के बाद आप लोग अपने से जांच कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो एक मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा माई लैब नाम का, और यहाँ इस तरह का किट मिलेगा। इसी किट के ऊपर आप लोग स्कैन करना होगा मोबाइल से, और स्कैन करने के बाद पूरी तरह से आपका जांच ये सलाइवा से ही होता है। कोविशील्ड किट का ऐसे करें इस्तेमाल, देखिए कैसे इस्तेमाल करना है। खुद की जांच के लिए माई लैब कोविशील्ड ऐप डाउनलोड करना होगा। कोविशील्ड नाम का एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करना होगा। 1 नंबर में आप लोग देख सकते हैं। 2 नंबर में देखना होगा कि ऐप में आपको होगी टेस्टिंग की जानकारी अनिवार्य है। यह प्रक्रिया कहने का मतलब है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये जांच कर लें, और जांच करने के बाद इसका डाटा सरकार के पास कैसे पहुंचेगा। तो इसी एप्लीकेशन में जब हम लोग स्कैन करके भेजेंगे, स्कैन करके भेजने के बाद सरकार आईसीएमआर के पास ये नोटिफिकेशन जाएगा, आईसीएमआर के पास ये डाटा जाएगा, और वो डाटा आईसीएमआर सरकार को उपलब्ध कराती है कि हाँ इतने व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव हुआ, इतना व्यक्ति ठीक हुआ, ठीक है ना। किट का इस्तेमाल करने सिर्फ नाक के स्वाब और सैंपल लेना, केवल नाक में रुई लगा के स्वाब निकालेंगे, और निकालने के बाद उस किट पे डालेंगे तो हम लोगों को 15 मिनट में रिजल्ट बता देगा। किट का इस्तेमाल ऐप या पैकेट पर दी गई जानकारी के हिसाब से ही करें। पूरी तरह से जो किट बना हुआ है, पैकेट बना हुआ है, पूरी तरह से पैकेट के ऊपर पूरी तरह से विश्लेषण किया हुआ है। उसको पढ़ने के बाद आप आराम से कर सकते हैं। कौन लोग कर सकते हैं टेस्ट? ऐसे लोग जिन्हें कोविड-19 का लक्षण हो, वे किसी संक्रमित व्यक्ति का आए, जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है, उनके अगर संपर्क में आप आए होंगे तो इस किट को मंगा के आप जांच कर सकते हैं। अगले हफ्ते से मेडिकल स्टोर में पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएगी। किट को ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। 15 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। 250 रुपये इसकी प्रति कीमत दाम होगा, ठीक है ना। तो पूरी तरह से ये मतलब कि अपना 97.7% बताता है कि हाँ ये हम लोगों का सत्य मतलब कि एक्यूरेसी है इसका। तो पूरी तरह से आप लोग, मुझे विश्वास है कि ये न्यूज़ आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपील की ब्लैक फंगस महामारी घोषित करे राज्य। देखिए केंद्र सरकार यहाँ देखिए महामारी रोग अधिनियम जो है ना, ये 1897 ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करना, ये हम लोगों के यहाँ एक कानून बना हुआ है। वही कानून क्या है, तो महामारी रोग अधिनियम 1897 के अंतर्गत किसी भी बीमारी को बहुत ज़्यादा मात्रा में जब फैलने लगती है तो उसको महामारी घोषित कर दिया जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ दिन पहले अम्फान तूफान जो आया हुआ था, बंगाल में आया हुआ था लगभग 2-3 महीना पहले। अभी जो कुछ दिन पहले हम लोग भी चर्चा किए थे, तौकाते नाम का तूफान आया हुआ था जो कि पश्चिम में आया हुआ था, यानी कि कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में आया हुआ था। अभी फ़िलहाल में बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और कुछ हद तक बिहार में भी इसका मतलब बिहार में भी देखा जा सकता है। तो यास नाम का एक तूफ़ान है जो कि अभी फ़िलहाल हो सकता है आएगा 2-3 तारीख तक। कब तक आएगा आइए समझते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देश के पूर्वी तट बोले तो इसको मैप से हम लोग समझते हैं, ये हम लोगों का पश्चिमी तट हुआ और ये होगा पूर्वी तट। पूर्वी तट में यहाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तमिलनाडु, इसी तरह से पूरी तरह से सीक्वेंस में यहाँ झारखंड है, अपना बिहार बीच में। तो पूर्वी तट यानी कि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में ये यास नाम का तूफान आएगा। 26 से 27 मई के पूर्वी तट पर पहुंचने का अनुमान है। यह चक्रवात अम्फान से ज़्यादा तबाही मचा सकता है। पिछली 4-5 महीना पहले अम्फान नाम का तूफान बंगाल में बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था, उड़ीसा में भी मचाया था, लेकिन उड़ीसा में बहुत सारा व्यवस्था होने के बाद रेस्क्यू टीम लगी और पूरी तरह से व्यवस्था की गई थी सरकार के द्वारा। तो अम्फान से भी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। चक्रवात यास की चेतावनी के बाद पश्चिम बंगाल सरकार और उड़ीसा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे इससे निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध करें। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल के पूर्वी मध्य खाड़ी 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। देखिए हम लोग एक वीडियो चक्रवात के बारे में आपको बताए थे कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर। देखिए केंद्र में अगर लो प्रेशर हो तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है, बाहर हाई प्रेशर है यानी कि उच्च दाब बाहर है, अंदर लो प्रेशर है यानी कि निम्न दाब है। तो बाहर से अंदर की तरफ हवा, जैसे जहाँ हवा कम होगा वहाँ, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से आके हवा भरेगा, तो इस पीरियड को हम लोग चक्रवात बोले थे। पूरी तरह से चक्रवात का एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये कम क्षेत्र दबाव कम होता जाता है। तो जब दबाव कम होगा किसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मान लीजिए कि दबाव कम हो रहा था, दबाव कम होगा तो बाहर जहाँ दबाव ज़्यादा होगा वहाँ से हवा भरने लगेगा और यही हवा भरने के कारण चक्रवाती तूफान होने लगता है। बड़ी अच्छी तरीक़ा से देखिए, जो भी न्यूज़पेपर का न्यूज़ बन रहा है ना, उसका विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में परीक्षा में इतना इम्पोर्टेंट साबित होगा, इतना मददगार साबित होगा। तो आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है जो 72 घंटों में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकती है। तो प्रेशर कम होगा, कम होने के बाद चक्रवात जो है तूफान में बदल सकता है। यहाँ एक अच्छा न्यूज़ था जो कि मैं आप लोगों के लिए लाया। ये सोनिया गांधी का पीएम से आग्रह, यानी कि सोनिया गांधी अभी कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी जी से आग्रह क्या की हैं कि आइए समझते हैं क्या आग्रह किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि उन बच्चों को नवोदय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा देने पर विचार किया जाए जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता या फिर किसी एक को खो दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह कहा कि इन बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद देना राष्ट्र के तौर पर सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच ऐसी खबर आ रही है कि जो तकलीफदेह है, ये बच्चे सदमे में हैं, इसकी सतत शिक्षा और भविष्य के लिए कोई मदद उपलब्ध नहीं है। तो ये अच्छा पहल है। सोनिया गांधी ने आग्रह किया है मोदी जी से कि जो बच्चे, जो माता पिता जिनके शरीर से माता पिता का साया हट गया, उन बच्चे को नवोदय विद्यालय में शिक्षा दी जाए ताकि उन लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो सके। आइए समझते हैं यास नामक तूफान कहाँ कहाँ दिखेगा, पूरी तरह से इसके बारे में समझते हैं। यास का असर झारखंड और बंगाल में भी दिखेगा। 26 मई को शाम तक बंगाल उड़ीसा के टकरा सकता है यास तूफान। असम, मेघालय, झारखंड और बिहार में 25 मई से बारिश की संभावना हो सकती है। उड़ीसा और बंगाल ने तूफान से निपटने की तैयारी का निर्देश दिया गया है। उड़ीसा और बंगाल में पूरी तरह से ये ज़्यादा तबाही मचा सकता है, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। इस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं
ये इस न्यूज़ का स्पेशल मैं एक वीडियो लाऊंगा ताकि इस पूरी तरह से आप लोग इस न्यूज़ को समझ पाएंगे। INS राजपूत आज होगा रिटायर्ड, यानी कि INS राजपूत एक विध्वंसक जहाज़ था नेवी का, ठीक है ना। उस जहाज़ को हम लोग USSR से खरीदे थे। USSR का मतलब सोवियत रूस हुआ करता था, ठीक है ना। वहाँ से हम लोग 1980 में खरीदे थे। 4 मई 1980 ईस्वी को ये पूरी तरह से कमीशन किया गया था। कमीशन करने का मतलब है कि पूरी तरह से जलावरण किया गया। सोवियत संघ से हम लोग खरीदे थे और ख़रीदने के बाद पूरी तरह से इसका उपयोग हम लोग 41 साल तक किए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग युद्ध में अलग अलग ऑपरेशन भारत के द्वारा जो की गई है, इन सारे ऑपरेशनों को करने में INS जो राजपूत है पूरी तरह से सहायक सिद्ध हुआ था। कौन कौन सा ऑपरेशन महत्वपूर्ण है, आइए हम लोग पूरी तरह से देखते हैं। देखिए, ऑपरेशन पवन मालदीव में बंधक स्थिति में हल करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस। एक बार क्या हुआ था कि मालदीव में पूरी तरह से सरकार तख्तापलट होने वाली थी, तब तक ऑपरेशन कैक्टस भारत के द्वारा चलाया गया और चलाने के बाद पूरी तरह से वहाँ मतलब कि लोगों को बचाया गया। ऑपरेशन पवन जो कि श्रीलंका में की गई थी, श्रीलंका के तट पर पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए ऑपरेशन पवन, मालदीव में स्थित के लिए ऑपरेशन कैक्टस। ये प्रश्न पूछा जाता है, ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित है। भारत के द्वारा की गई मालदीव में सहयोग है। ऑपरेशन पवन जो कि श्रीलंका के लिए की गई थी, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह से ये 14 अगस्त 2000 ये हटाई गई। अब यहाँ से इस पूरे न्यूज़ का विश्लेषण मैं एक वीडियो के माध्यम से करूँगा, आप लोग भी देख सकते हैं। राज्य ब्लैक फंगस को महामारी अधिसूचित करे। देखिए, मुझे इसमें न्यूज़ में यही बताना था कि महामारी रोग जो अधिनियम है ना, ये 1897 है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। केरल के विजयन, 5 राज्यों के बारे में मैं बता चुका था कि अलग अलग 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वहाँ पे लोग मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके थे। केरल में विजयन दूसरी बार CM के रूप में शपथ लिए। माकपा के नेता पिनराई विजयन गुरुवार को दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। पूरी तरह से हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन दूसरी बार शपथ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ है, हाँ, ये वही चीज़ के बारे में। हाँ, यहाँ जो है ना, अभी रोज़ हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे थे इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन जो इजराइल मानता है, उससे पूरी तरह से युद्ध चल रहा था। लेकिन पूरी तरह से युद्ध अब समाप्त हो चुका है। हमास बोला युद्ध विराम जल्द नेतन्याहू हुए शक्ति, यानी कि हम दोनों देशों के बीच में समन्वय स्थापित हो चुका है। युद्ध विराम हो चुकी है और युद्ध विराम होने के बाद अब देखिए दोनों देशों के बीच में वाद विवाद होगी। बातचीत से इसको सुलझाने का कोशिश किया जाएगा। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसका चर्चा करना आवश्यक है, जो कि न्यूज़पेपर में, देखिए न्यूज़पेपर में बहुत ऐसी चीज़ होती है जो कि हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो मैं उन सब चीज़ों को प्रयास करता हूं कि आप सबों के सामने प्रस्तुत कर दूं, ला दूं। देखिए, विडंबना क्या है, कितनी रोशनी है फिर भी कितना अंधेरा है, ये तो विडंबना है ना। देखिए, विडंबना क्या बोलेंगे ना कि हमारे देश में ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होता है। पानी बहुत है, जैसे 71% भाग पे जल है, लोग समझते हैं ना कि 71% भाग पे जल है और 27% भाग पे 27 बोलते हैं, यहाँ पे 29, यहाँ 71% भाग पे जल है, 29% भाग पे क्या है, स्थल है। उतना जल है, इसके बाद भी पीने के लिए कहीं कहीं पानी नहीं है। तो यही तो विडंबना है। तो विडंबना क्या है, आइए पूरी तरह से समझते हैं। कितनी रोशनी है फिर भी कितना अंधेरा है, कितनी नदियाँ हैं फिर भी कितनी प्यासी है, कितनी अदालतें हैं फिर भी कितना अन्याय है, कितने ईश्वर है फिर भी कितना अधर्म है, कितनी आज़ादी है फिर भी कितने खूंटों से बंधे हुए हैं हम। जैसे आज़ादी तो मिल गई लेकिन हम लोगों को कोई भी काम करने से पहले इतना रिस्ट्रिक्शन होता है, इतने मतलब कि पोजीशन पे गुजरना पड़ता है, इतने बहुत सारा मतलब रिस्ट्रिक्शन है, उसको ध्यान रखना बहुत अच्छा हमको लगा, इसलिए मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर दिया। एक विनम्र अनुरोध है। ये क्या अनुरोध है, इसको मैं अलग वीडियो के माध्यम से भी आपको छोटा वीडियो दूंगा ताकि आप लोग देखेंगे। अनुरोध क्या है, देखिए, किसी काम को अगर मान लीजिए गलत काम हम लोग कर रहे हैं, उसके पहले तनिक सा सोचना आवश्यक है। तनिक अगर हम लोग सोच लेंगे ना तो हम लोगों का तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। आइए समझते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई फूल हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, जो फूल तोड़ने जा रहे हैं
उनसे मेरा विनम्र निवेदन है। ये लेखक यानी कवि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति फूल तोड़ने जा रहा है, उन व्यक्ति से मेरा अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें। फूल तो जो तोड़ने जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें, रोक दें। आप अपना यह कार्यक्रम और पहले उस कली से मिल लें। जैसे मान लीजिए कि फूल बनने से पहले कली होता है, और कली से सबसे पहले कवि क्या बता रहा है, जहाँ कवि का जो मत होता है ना, कवि जैसे कहा जाता है ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है ना, वहाँ कवि पहुँचता है। कवि पूरी राष्ट्र का दर्पण होता है, ठीक है ना। तो उसी कवि का एक विश्लेषण, कवि के मन की भाव को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है कवि कि और पहले उस कली से मिल लें, खिलने के ठीक पहले खुशबू के दर्द से छटपटा रही है जो, यह मन के लिए अच्छा है। देखिए किसी भी चीज़, जैसे हम लोगों को भी देखे होंगे कि जैसे कोई भी चीज़ बहुत जल्दी बड़ा नहीं होता, बहुत कष्ट करना पड़ता है, जद्दोजहद करना पड़ता है, तब जाके एक सुंदर सा, जैसे कुम्हार में मिट्टी का बर्तन बनाता है, मिट्टी को सानता है, मिट्टी को सानने के बाद एक अलग तरह का आकार देता है, तब ना मिट्टी का बर्तन बनता है। फिर से उसको आग में डाल के पकाना पड़ता है। तो यूं ही नहीं न मिल गई, यूं ही तो नहीं मिल गई। हर चीज़ करने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। तो फूल खिलने के पहले भी छटपटाना पड़ता है उस कली को, ये बता रहा है। अच्छा है कि आदत बदलने के लिए कुछ भी तोड़ने से पहले हम सबको बनने की पीड़ा को करीब से जान लेना चाहिए। यानी कि ये कवि बता रहे हैं कि अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई भी काम कर रहे हैं, किसी को मारने जा रहे हैं, तो मारने जा रहे हैं उसके पहले तनिक सा सोचना आवश्यक है कि मारने के बाद परिणाम क्या होगा। हो सकता है कि हम अगर मारें इस व्यक्ति को तो उसका पैर टूट जाए, टांग टूट जाए, हो सकता है कि वो केस कर दे, हम फंस सकते हैं। तो किसी भी काम करने से पहले तनिक सा सोचना, जैसे नहीं बोला जाता है कि ज़िंदगी मिट जाती है घर को बनाने में, पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक घर को बनाने में, लोग उफ तक नहीं करते बस्तियाँ जलाने में। तो बस्ती जलाने में एक माचिस मारे बस्ती जल गया, लेकिन कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है उस बस्ती को बनाने के लिए, उस मकान को बनाने के लिए। तो किसी भी काम करने से पहले आदत अगर बदलना है तो तनिक सा कुछ तोड़ने से पहले हम उसके बनने की पीड़ा को करीब से जान लें। यानी कि वो व्यक्ति बना कैसे होगा, वो चीज़ बना कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करना आवश्यक है। और विश्लेषण करने के बाद ही हम किसी चीज़ को तोड़ें, किसी चीज़ को बदलें। तो ये मुझे विश्वास है कि ये नोट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी नोट के साथ इस क्लास को, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।